रात काफी गहरी हो चुकी थी। आकाश में बादल छाए थे और दूर दूर तक घुप अंधेरा पसरा था। भीलपुर गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग दशकों से शापित कोठी कहते थे। कोई भी वहां पैर रखने की हिम्मत नहीं करता था। मगर उसी रात गांव के दो नौजवान नंदू और महेश शर्त हारने के कारण उस हवेली में घुसने जा रहे थे। बाकी दोस्त दूर पेड़ के पास खड़े थे। सब हंसी ठिठोली कर रहे थे, पर उनके दिलों में भी डर छिपा था। जा रे, डर मत, महेश ने कहा और हाथ में पकड़ी लालटेन उठाई। नंदू कांपते स्वर में बोला, लोग कहते हैं इस हवेली में किसी ब्राह्मण की आत्मा बंद है जो राक्षस बन चुका है। महेश हंस पड़ा, सब बकवास है। देखना, अभी हम अंदर जाकर कुछ चुरा कर लाएंगे और सबको दिखाएंगे। दोनों ने भारी दरवाजा धकेला। दरवाजा चरमराते हुए खुला और अंदर से सड़ी हुई मिट्टी और लोहे की बदबू बाहर निकली। हवेली का आंगन टूटी फूटी मूर्तियों और झाड़ियों से भरा था। वे अंदर बढ़े। लालटेन की पीली रोशनी दीवारों पर पड़ी तो ऐसा लगा मानो पुरानी पेंटिंग्स में बने चेहरों की आंखें उन्हें घूर रही हों। हवा में हल्की फुसफुसाहट गूंजने लगी। नंदू घबरा कर बोला, तूने सुना? कोई आवाज आई? महेश ने गाली दी, तेरा भ्रम है। लेकिन उसी पल ऊपर की मंजिल से जोर की धमक गिरी, जैसे कोई भारी चीज गिरी हो। दोनों सन्न रह गए। महेश ने कांपते हाथ से लालटेन ऊंची की और सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, सीढ़ियों के कोने पर उसे कुछ चमकता दिखाई दिया। वह झुककर देखने लगा। वहां एक पुराना ताबीज पड़ा था। उसने जैसे ही ताबीज उठाया, पूरा घर अचानक हिलने लगा। दीवारों पर लटकी तस्वीरें गिरने लगीं, खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। नंदू चीख उठा, महेश भाग चल! लेकिन महेश वहीं जम गया। उसके सामने अचानक अंधेरे से एक लंबी आकृति निकली। उसका शरीर इंसान जैसा था, पर चेहरा किसी विकृत ब्राह्मण का। आंखें अंगारों की तरह लाल और मुंह से लटकती काली जीभ। वह गर्जा, कौन मेरी नींद तोड़ने आया है? नंदू नीचे से चीख रहा था, महेश भाग! मगर महेश के कदम नहीं हिले। वह ताबीज कसकर पकड़े रहा। तभी वह प्राणी एक ही छलांग में उसके सामने आ पहुंचा और उसके गले में अपने पंजे गड्ढा दिए। महेश की चीख पूरे हवेली में गूंज गई। उसकी लालटेन जमीन पर गिरी और बुझ गई। अंधेरे में बस उसकी हड्डियां चटकने की आवाज सुनाई दी और फिर सन्नाटा। नंदू ने भयभीत आंखों से ऊपर देखा। उसने छाया में देखा कि वह भयानक प्राणी अब महेश के शव को घसीटकर कमरे के अंदर ले जा रहा है। वह किसी तरह दरवाजे तक भागा और बाहर गिर पड़ा। उसके दोस्तों ने उसे देखा तो घबराकर उसे उठाया। नंदू की आंखें सुर्ख थीं और उसकी जुबान अटक रही थी। महेश नहीं रहा। हवेली में ब्रह्म राक्षस जाग चुका है। नंदू की बात सुनकर बाकी लड़कों के होश उड़ गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि महेश को ढूंढने हवेली में जाए। सब उसे घसीटते हुए गांव ले आए। उस रात पूरा गांव दहशत में था। सुबह जब लोग इकट्ठा हुए तो नंदू बार बार एक ही बात कह रहा था, वो ब्रह्म राक्षस है। उसने महेश को मार डाला। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा डरावना था और उसकी आवाज गड़गड़ाहट जैसी। कुछ लोगों ने इसे वहम समझा, मगर अगले दिन गांव पर असली आतंक टूटा। सुबह सूरज निकलते ही श्यामलाल का बेटा खेत में मरा पड़ा मिला। उसका शरीर आधा कटा फटा था, आंखें बाहर निकली हुई और चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उसने मौत से पहले कुछ भयावह देखा हो। उसके गले में वही ताबीज के निशान जले हुए थे, जैसे किसी ने तप्त लोहे से पकड़ा हो। गांव में चीख पुकार मच गई। औरतें बच्चों को गोद में लेकर मंदिर भागी। बुजुर्गों ने कहा, ये वही श्राप है जिसकी चेतावनी हमें बरसों पहले दी गई थी। नंदू कांपते हुए बोला, मैंने कहा था ना। महेश ने जो ताबीज उठाया उसी से वो जाग गया। पंडित गोविंद, जो गांव के सबसे बूढ़े विद्वान थे, आगे आए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, यह साधारण आत्मा नहीं है, यह ब्रह्म राक्षस है। कभी यह महान ब्राह्मण था, पर घमंड और काले तंत्र में डूबकर इसे देवताओं ने श्राप दिया। कहा जाता है कि उसकी आत्मा इस हवेली में बांध दी गई थी और यह तब तक नहीं बंधेगा जब तक उसकी अधूरी कामना पूरी न हो या फिर कोई निडर आत्मा उसका सामना न करे। लोग सन्न रह गए। किसी ने पूछा, उसकी अधूरी कामना क्या है? पंडित ने भारी आवाज में कहा जाता है कि मरने से पहले उसने देवताओं से अमृतत्व मांगा था। उसे अमृतत्व तो न मिला, लेकिन श्रापित जीवन मिल गया। अब वह हर अमावस्या से पहले एक आत्मा निकलता है ताकि अपनी शक्ति बनाए रखे। गांव वाले हड़बड़ा उठे, तो क्या हम सब मर जाएंगे? पंडित ने सिर हिलाया। अगर हमने कोई उपाय नहीं किया तो हाँ, हमें उसके वश में से ताबीज़ छीनना होगा और अग्नि में नष्ट करना होगा। वही उसकी शक्ति का स्रोत है। सभी का ध्यान नंदू की ओर गया। उसने रोते हुए कहा, ताबीज़ें तो महेश ने उठाया था, अब वही उसके साथ हवेली में है। चुप्पी छा गई। हवेली में दोबारा कदम रखने की हिम्मत किसमें थी?
लेकिन तभी गांव का नौजवान अर्जुन आगे आया। उसका स्वभाव जिद्दी और निडर था। उसने कहा, अगर हम सब डरते रहे तो एक एक करके मरेंगे। मैं जाऊंगा उस हवेली में और ताबीज लेकर आऊंगा। उसकी मां रो पड़ी, पागल हो गया है तू? वहां से कोई लौट कर नहीं आता। अर्जुन ने दृढ़ स्वर में कहा, किसी को तो जाना ही होगा, वरना पूरा गांव खत्म हो जाएगा। उस रात अर्जुन ने कमर में लोहे की तलवार बांधी और हाथ में मशाल ली। पंडित गोविंद ने उसे कुछ मंत्र और राख दी जो बुरी शक्तियों से बचा सकती थी। नंदू कांपते हुए उसके साथ चलने को तैयार हो गया, लेकिन सिर्फ हवेली के दरवाजे तक। हवेली की ओर जाते समय पेड़ों से अजीब सी कराहें आ रही थीं। हवा इतनी ठंडी थी कि हड्डियां जम जाएं। दरवाजे पर पहुंचकर नंदू ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। आगे मत जा, वो तुझे मार देगा। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। अगर मैं ना लौटा तो कम से कम कोशिश करने वाला कोई तो था। इतना कहकर वह अंदर चला गया। हवेली की हवा पहले से भी भारी थी। सीढ़ियां कराह रही थीं, दीवारों से जाले लटक रहे थे। अचानक ऊपर से पायल जैसी हल्की आवाज आई। अर्जुन ने मशाल ऊंची की, मगर वहां कोई नहीं था। वह धीरे धीरे उसी कमरे में पहुंचा जहां महेश आखिरी बार गया था। कमरे में प्रवेश करते ही उसकी मशाल अपने आप बुझ गई। पूरा अंधेरा। अचानक किसी ने उसकी गर्दन के पास सांस ली। एक भारी आवाज गूंजी, एक और आत्मा मेरे लिए। अर्जुन ने तुरंत तलवार निकाली और मंत्र पढ़ते हुए हवा में झटका मारा। अंधेरे में दो लाल आंखें चमकी और एक भयानक आकृति उभरी। ब्रह्म राक्षस। उसके दांत खून से सने थे, चेहरा विकृत था और शरीर पर राख जैसी परत। उसने अर्जुन को देखा और हंसते हुए कहा, तुम इंसान हमेशा वही गलती करते हो। सोचते हो मुझे मार सकते हो, मगर तुम नहीं जानते मेरे भीतर कौन सी शक्ति कैद है। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, तेरी शक्ति ताबीज में है, मैं उसे नष्ट कर दूंगा। ब्रह्म राक्षस की आंखें और लाल हो गई। तू सच जानना चाहता है? ताबीज मेरी शक्ति नहीं, मेरा कारावास है। अगर तूने उसे जलाया तो मैं पूरी तरह मुक्त हो जाऊंगा। अर्जुन ठिठक गया। यह सुनकर उसकी रूह कांप गई। क्या वह सच बोल रहा है? हवेली की अंधेरी दीवारों में गूंजती वह आवाज अर्जुन के होश उड़ा रही थी। ताबीज मेरी शक्ति नहीं, मेरा कारावास है। ये शब्द उसके कानों में हथौड़े की तरह बज रहे थे। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। उसने तलवार कसकर पकड़ी और झट से जेब से राख निकालकर अपने चारों ओर फेंकी। राख जमीन पर गिरते ही जलने जैसी आवाज करने लगी, मानो किसी अदृश्य शक्ति से टकरा रही हो। ब्रह्म राक्षस हंस पड़ा। मंत्रों और राख से मुझे रोकेगा? तू नहीं जानता इंसान, मैं वही हूं जिसे देवताओं ने स्वयं अपने श्राप से बांधा था। तुझे लगता है तेरा छोटा सा हवन और पंडित की राख मुझे रोक लेगी? अर्जुन ने कांपते स्वर में कहा, तू चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, पर तेरे आतंक को अब और नहीं बढ़ने दूंगा। अचानक कमरे के कोने से कराहने की आवाज आई। अर्जुन ने मशाल जलाने की कोशिश की और जैसे ही हल्की रोशनी फैली, उसने देखा कि कोने में महेश का शव पड़ा था, मगर उसका चेहरा पूरी तरह विकृत हो चुका था, जैसे किसी ने उसकी आत्मा चूस ली हो। अर्जुन का खून ठंडा पड़ गया। ब्रह्म राक्षस आगे बढ़ा। उसकी परछाई इतनी लंबी हो गई कि पूरा कमरा ढक लिया। उसने कहा, महेश तो बस पहला था, अब अगला तू है। लेकिन अगर तू ताबीज तोड़ दे तो शायद मैं तुझे इनाम में जीवन दे दूं। महेश तो बस कहा गया। अर्जुन के दिमाग में सवालों का तूफान था। पंडित गोविंद ने कहा था ताबीज को नष्ट करना जरूरी है, लेकिन ब्रह्म राक्षस कह रहा था ताबीज को जलाओगे तो मैं पूरी तरह आजाद हो जाऊंगा। कौन सच बोल रहा था? तभी अचानक हवेली के बाहर जोरदार धमाका हुआ। दरवाजा खुला और पंडित गोविंद खुद मंत्रोच्चार करते हुए अंदर आ गए। उनके हाथ में त्रिशूल और एक लोहे का कलश था। अर्जुन, उन्होंने चिल्लाकर कहा, ताबीज को मत छूना, यही उसकी आत्मा का बंधन है। अगर ये टूटा तो वह दुनिया को निगल जाएगा। ब्रह्म राक्षस गरजा। पूरा कमरा कांप गया। झूठ, ये सब झूठ है। पंडित, तू ही था जिसने मुझे इस कोठी में बांधा था। तूने मेरी तपस्या भंग की थी। तूने ही मेरी आत्मा को अधर में लटकाया। अर्जुन हक्का बक्का रह गया। उसने पंडित की ओर देखा। क्या ये सच है? पंडित का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन उन्होंने मंत्र पढ़ना जारी रखा। उसकी बात मत सुनो, ये छल कर रहा है। ब्रह्म राक्षस गूंजती आवाज में बोला, सच्चाई से भागोगे पंडित? क्यों नहीं बताते कि मैं ब्राह्मण विद्वान सोमदत्त था? क्यों नहीं बताते कि मेरे ज्ञान से डरकर तुमने मुझे श्रापित करवाया था? क्यों नहीं बताते कि ताबीज मेरी शक्ति नहीं बल्कि मेरी कैद है? अर्जुन का सिर घूमने लगा। किस पर विश्वास करे? तभी अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा, दीवारों से खून रिसने लगा और महेश का शव अपने आप उठकर खड़ा हो गया। उसकी खाली आंखों से खून बह रहा था। वह किसी कठपुतली की तरह ब्रह्म राक्षस की ओर खींचता चला गया। पंडित ने त्रिशूल जमीन पर मारा और जोर से मंत्र बोला। महेश का शरीर धड़ाम से गिर पड़ा। पंडित ने अर्जुन को पुकारा,
जल्दी कलश खोलो और राख उस पर डालो, तभी इसे रोका जा सकता है। ब्रह्म राक्षस हंसा। उसकी आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी। अगर तू ऐसा करेगा तो सच कभी सामने नहीं आएगा। सोच ले अर्जुन, सच या झूठ किसे चुनता है तू? अर्जुन की आंखों में पसीना और डर तैर रहा था। एक तरफ पंडित जिन पर गांव भरोसा करता था, दूसरी तरफ ब्रह्म राक्षस जिसकी हर बात में कोई छिपी सच्चाई लग रही थी। उसने कांपते हाथ से ताबीज़ की ओर हाथ बढ़ाया। कमरा अचानक पूरी तरह अंधेरे में डूब गया और हवेली के बाहर खड़े गांव वालों ने अंदर से सिर्फ अर्जुन की एक चीख सुनी। गांव वाले दरवाजे के बाहर जमे हुए थे। हवेली के भीतर से आती अर्जुन की चीख ने सबको हिला दिया। कुछ लोग भाग खड़े हुए, मगर कुछ डर के मारे वहीं खड़े रह गए। भीतर कमरे में सन्नाटा छा गया था। अचानक धीमी रोशनी फैली। अर्जुन अभी भी खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में अब इंसान जैसी मासूमियत नहीं थी। वह ताबीज हाथ में थामे खड़ा था और उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। पंडित गोविंद चीख पड़े, नहीं, तूने ताबीज छू लिया। ब्रह्म राक्षस की परछाई दीवारों से अलग होकर अर्जुन के शरीर में उतरने लगी। अर्जुन चीखने लगा, मगर उसकी आवाज धीरे धीरे बदलकर गहरी और भयावह होती चली गई। आखिरकार वही गड़गड़ाहट सी आवाज गूंजी, मैं मुक्त हो गया हूं। पंडित ने मंत्रोच्चार तेज कर दिया और त्रिशूल अर्जुन की ओर तान दिया। मगर अर्जुन या आप कहें ब्रह्म राक्षस ने सिर्फ हाथ हिलाया और त्रिशूल हवा में टूटकर बिखर गया। पंडित के चेहरे पर पसीना आ गया। हे भगवान, हमने जो भय सोचा था वही हुआ। ब्रह्म राक्षस अर्जुन गर्जा, झूठे पंडित, तूने मुझे श्रापित कर यहां बांधा सिर्फ इसलिए कि मैं तुझसे अधिक शक्तिशाली हो रहा था। तूने गांव वालों को मेरे विरुद्ध भड़काया और अब मैं तेरे पाप का अंत करूंगा। इतना कहकर उसने पंडित को उठाकर दीवार से दे मारा। पंडित का शरीर लहूलुहान हो गया, पर उनकी आंखों में अब भी संकल्प था। अगर मैं मर भी गया, पंडित हाँफते हुए बोले, तो भी सच सामने आ जाएगा। अर्जुन सुन, ये ब्रह्म राक्षस सिर्फ शक्ति का भूखा नहीं, ये तुम्हारे शरीर का इस्तेमाल कर अमृतत्व पाना चाहता है। ब्रह्म राक्षस ने क्रोध से चिल्लाया। चुप। उसकी गर्जना से पूरा हवेली कांपने लगी। दीवारें गिरने लगी, छत से मलबा टूटकर गिर रहा था। गांव वाले चीखते हुए भाग खड़े हुए। अर्जुन की आत्मा भीतर से चिल्ला रही थी। वह ब्रह्म राक्षस की पकड़ में था, पर पूरी तरह दबा नहीं था। उसकी आंखें पल पल बदल रही थीं, कभी लाल कभी सामान्य। नहीं, मैं तुझे पूरी तरह कब्जा नहीं करने दूंगा, अर्जुन दांत भींचते हुए बड़बड़ाया। पंडित ने अंतिम बार अपनी जेब से वही राख निकाली और जमीन पर फेंकी। राख से तेज रोशनी उठी और पूरे कमरे में फैल गई। अर्जुन चीख पड़ा। ब्रह्म राक्षस की परछाई उसके शरीर से अलग होने लगी। वह गुस्से से गरजा, तुम मुझे रोक नहीं सकते, मैं सदियों से बंधा हूं, अब मैं कभी कैद नहीं होऊंगा। पंडित ने टूटती सांसों के साथ आखिरी मंत्र बोला और अर्जुन से चिल्लाकर कहा, ताबीज को अभी तोड़ दे, या तो तू बचेगा या ये दानव। अर्जुन कांपते हाथों से ताबीज कसकर पकड़ चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे। अगर मैं इसे तोड़ दूं तो मैं खुद भी नष्ट हो जाऊंगा, है ना? पंडित ने हाँफते हुए सिर हिलाया। अर्जुन की आंखें भर आईं। बाहर गांव वालों की चीखें गूंज रही थीं। उसने दांत भींचे और चिल्लाया, अगर मेरी मौत से गांव बचता है तो यही सही। उसने पूरी ताकत से ताबीज जमीन पर दे मारा। जैसे ही ताबीज टूटा, पूरे हवेली में एक भयंकर विस्फोट हुआ। आग, धुआं और लाल रोशनी हर ओर फैल गई। ब्रह्म राक्षस की चीख गूंजती रही, नहीं। और फिर सन्नाटा। गांव वाले दूर से देख रहे थे। हवेली आग में धधक रही थी। चीखें थम चुकी थीं। सब कुछ राख हो गया। जब सुबह की पहली किरणें फूटी तो गांव वाले हवेली के पास पहुंचे। अंदर सिर्फ जली हुई दीवारें और राख थीं। पंडित का शव वहीं पड़ा था। अर्जुन का कोई निशान नहीं मिला। कुछ कहते हैं कि अर्जुन ने अपनी जान देकर गांव बचा लिया, कुछ कहते हैं कि ब्रह्म राक्षस उसकी आत्मा को साथ ले गया, और कुछ बूढ़े लोग आज भी फुसफुसाकर कहते हैं उस रात दानव नष्ट नहीं हुआ, बस नया शव आ गया, और हो सकता है वो आज भी हमारे बीच हो।